अभय सिंह चौटाला द्वारा नायब सैनी पर की गई टिप्पणी पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने किया पलटवार। कहा, किसान मजदूर का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो इनके पेट में हो रहा है दर्द। कुरुक्षेत्र के भाजपा लोकसभा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण बेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा और एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बीते दिनों अभय चौटाला द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी पर की गई टिप्पणी पर बेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसान मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि चौटाला राजनीति को खुद की जागीर समझते हैं, इसलिए वह इस प्रकार के बयान देते हैं। हम अभी इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। 4 जून के बाद सबको जवाब देंगे। ठीक है, तब मर्जो से इस सरकार को वापस लाने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगाने की आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कुरुक्षेत्र की प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज हमने लोकसभा चुनावी कार्यालय कुरुक्षेत्र में मीटिंग की। हमारे माननीय एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सुल्तान जी, हमारे जिला के महामंत्री भाई जय भगवान जी और गुरदीप बेदी जी, इनके साथ साथ हमारे सभी पदाधिकारी और मंडलों के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे। हम सब ने बैठकर आगामी जो लगभग 28 या 29 दिन जो चुनाव के बचे हुए हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक बस्ती में जाकर एक एक घर में जाकर वोट की अपील करेंगे, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी और का चुनाव नहीं है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के हितों का चुनाव है। क्योंकि जो सुविधाएं पहली बार 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने, नायब जी की सरकार ने इस वर्ग को देने का काम किया और हमारे जीवन के अंदर एक ऐतिहासिक बदलाव इस सरकार के आने से हुआ। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे अंत्योदय की स्कीम के तहत उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, घरों में इज्जत घर बनाने की बात है, हमारी रसोई के अंदर शुद्ध जल पहुंचाने की बात है, गरीब के बच्चे को 5 अंक जिस परिवार में रोजगार नहीं होगा उसमें मिलेंगे। ये इससे बढ़िया स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, मनोहर जी की सरकार ने चलाई है। हम उनके बहुत बड़े ऋणी हैं। आज देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर, कुरुक्षेत्र के अंदर 5 एकड़ के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी का स्मारक, फतेहाबाद के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज, कैथल के अंदर मूंदड़ी के अंदर संत शिरोमणि भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री जी के आवास का नाम संत कबीर कुटीर। किस प्रकार के हमारे लोगों की चिंता इस सरकार ने की है, तो हमारी जिम्मेवारी ही नहीं बनती, हमारी नैतिकता बनती है कि प्रत्येक मतदाता के घर तक जाकर हम इस वर्ग के लोगों को जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करें और भाई नवीन जिंदल जी को यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाने का हम काम करेंगे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी जाति मोर्चा का कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएगा, गली-गली में जाएगा, बस्ती में जाएगा, कूचे पे जाएगा, प्रत्येक मस्तक पर जाकर लोगों से वोट के अपील करेंगे कि ये चुनावी समय है और अभय सिंह चौटाला के ऊपर हम भी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार की जितनी उम्मीद लोगों को उससे है वो उसी प्रकार की बात करेगा, इसके अलावा कुछ करेगा नहीं। तो वो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़े, 4 तारीख को बात करेंगे। जो भी टिप्पणी करनी होगी अभय सिंह से भी और अन्य लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं गलत सलत, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी है। अब गरीब का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, छोटे किसान का बेटा मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंच जाए तो इन लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो सोचते थे कि ये राजे रजवाड़े हमारे बापोती है, परंतु मतदाता बड़ा जागरूक है। उन लोगों ने सिरे से नकार दिए इस परिवार, कोई नाम लेवा पूरे देश में बचा नहीं है, हरियाणा प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। आज अपना झोला ठाए कहीं कहीं घूम रहे हैं और कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं।